हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक दूसरा सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पे। जो हम और स्टार्ट हम किस चीज़ से लेंगे? बैक्टीरियोलॉजी पोर्शन से। जो मोस्टली हम इसमें बैक्टीरिया स्टडी करेंगे, मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वी गोना टेक स्टार्ट विद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव को फिर हमने टू क्लासेस में डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव कोक्साई एंड ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट लेंगे? ग्राम पॉजिटिव कोक्साई से। ग्राम पॉजिटिव कोक्साई से। ग्राम पॉजिटिव कोक्साई फर्दर डिवाइडेड इनटू टू जेनरा। ये फॉर एग्जांपल दिस इज योर ये आपका एक फाइला है, बैक्टीरिया का एक फाइला है। इस फाइला को हमने टू जेनरा में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसमें स्टेफाइलोकोक्साई आते हैं और आपके पास स्ट्रेप्टोकोक्साई। ये दो टू फाइला ऑफ द बैक्टीरिया आर हियर इन दिस ग्राम पॉजिटिव कोक्साई। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट एक दूसरे से ग्रॉसली एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकली इन दोनों को हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। हाउ वी डू मॉर्फोलॉजिकली? अगर हम मीडिया वेकल्चर मीडिया में इन दोनों को ग्रो कर देते हैं, आइदर स्टेफाइलोकोक्साई और आइदर स्ट्रेप्टोकोक्साई, तो इन दोनों की कॉलोनीज में देयर इज अ डिफरेंस। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? कि जो आपके पास जो स्टेफाइलोकोक्साई है उसकी कॉलोनीज जो है लाइक अ बंच, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अंगूर के गुच्छे की तरह इनके अपीयरेंस होते हैं कॉलोनीज के। ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रेप्टोकोक्साई है, स्ट्रेप्टोकोक्साई की अपीयरेंस जो है लाइक अ चेन और इन द फॉर्म ऑफ पियर। या तो दो दो बैक्टीरिया कॉलोनीज में होते हैं या इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन होते हैं। ठीक है, और दूसरा इसको हम क्या करते हैं? बायोकेमिकली, क्रॉसली बायोकेमिकली हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो हाउ वी डिफरेंशिएट स्टेफाइलोकोक्साई एंड स्ट्रेप्टोकोक्साई? बायोकेमिकली। बायोकेमिकली इसको हम a very specific enzyme which is produced by staphylococci but not streptococci, वो enzyme कौन सा है? catalase enzyme है। So staphylococci is catalase positive, means staphylococci have the capability to produce catalase enzyme। ठीक है, and स्ट्रेप्टोकोक्साई जो है ये कैटलेज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करता। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलेज एंजाइम? जस्ट रिमेंबर, जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, कैटलेज एंजाइम क्या करता है? इट कन्वर्ट्स H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं? वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। इट इज दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन स्टेफाइलोकोक्साई बट नॉट स्ट्रेप्टोकोक्साई। सो इन दो जेनरा को बेसिकली इन दो ग्रॉसली दो तरीकों से हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे आज स्टेफाइलोकोक्साई। एक जेनरा को आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टेफाइलोकोक्साई को। स्टेफाइलोकोक्साई का जेनरा जो है फर्दर इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्पीशीज। And what are they? Medically important 3 species. What are they? Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus saprophyticus. इनमें ये 3 medically important species है। Mostly ये species जो है found is a normal flora on our body. हमारे body पे इसे normal flora present है। ठीक है, अब इन पहले इनकी characteristics पढ़ते हैं। What are the characteristics? What are the features of these species? इन स्पीशीज की जो कॉमन फीचर्स है या सम स्पेसिफाइड टू अ स्पीशीज, स्पेसिफाइड टू सम स्पीशीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले कहते हैं कि जो आपके बायोकेमिकल नेचर। बायोकेमिकल नेचर में क्या है कि दीज ऑल स्पीशीज बिलोंग टू द जेनरा ऑफ स्टेफाइलोकोक्साई विल बी कैटलेज पॉजिटिव। इट मीन all the 3 species जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किए, इसके नाम ऑरियस, एपिडर्मिडिस एंड सेप्रोपेटिकस। इन तीनों में कैपेबिलिटी है कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस कैटलेज एंजाइम। नंबर सेकंड, इस जेनरा की जो ये वाला स्पीशी है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस में ये कैपेबिलिटी है एंड प्रोड्यूस अनदर एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड कोगुलेज एंजाइम। सो कोगुलेज एंजाइम के इन तीनों में से जो कोगुलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है वो कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। Staphylococcus aureus is the most abundant and medically most important species of Staphylococci of the genus Staphylococci.
अब द अनदर वन इज स्टेफाइलोकोक्साई प्रोड्यूस हाइपोजेंथिन। ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर जो है पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है कौन? स्टेफाइलोकोक्साई। और उन पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हाइपोजेंथिन कहते हैं, या सॉरी इसको हम क्या कहते हैं? स्टेफाइलोजेंथिन कहते हैं या हाइपोजेंथिन, ठीक है। अब इसकी वजह से ये जेंथिन जो पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, इस पिगमेंट की वजह से स्टेफाइलोकोकस ओरियस की कॉलोनीज का वेरी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। उस इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? जहां पे भी ये कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा इट विल बी गोल्डन येलो कलर कॉलोनीज। कौन से कलर के कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगे? गोल्डन येलो कलर के कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। नाउ स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है इनमें ये कैपेबिलिटी है, ये क्या करता है? ये मैनिटोल को फर्मेंट कर देता है, मैनिटोल की फर्मेंटेशन करता है, ठीक है। नाउ एक और प्रॉपर्टी व्हिच इज वेरी स्पेसिफिक टू स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज हेमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल को क्या कर देते हैं? हेमोलाइज कर देते हैं। बिकॉज इन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? साइटोक्रोम is there inside these bacteria, और इस साइटोक्रोम की साइंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत है? हेमोग्लोबिन की। So there are very specific hemolysins which breaks the red blood cell, और फिर हेमोग्लोबिन को क्या कर देते हैं? डिग्रेड कर देते हैं। और उस हेमोग्लोबिन से किस चीज को ये एक्सट्रैक्ट कर देते हैं? आयरन को ये चिलेट कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, एंड देन ट्रांसफर दैट आयरन टू द बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये फिर किस चीज की साइंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं? साइटोक्रोम की साइंथेसिस में हेल्प आउट कर देते हैं, ठीक है। अब स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है इट इज क्वाइट डिफरेंट, और इसकी जो पैथोजेनेसिस है इट इज क्वाइट डिफरेंट एज कंपेयर टू द रिमेनिंग टू स्पीशीज। ये so there are very specific and very important components on the cell wall of Staphylococcus aureus which play a very important and vital role in the pathogenesis of Staphylococcus aureus and differentiate the pathogenesis of Staphylococcus aureus from the remaining two species Epidermidis and Saprophyticus। ठीक है, Epidermidis and Saprophyticus जो है it cause localized infection, जहां पे ये जिस जगह को इसने इन्फेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल if it causes a very specific disease called for example it causes folliculitis, ठीक है। तो ये स्पेशली उसी जगह पे it will confine to that place, ठीक है। लेकिन Staphylococcus aureus जो है if it causes infection somewhere in the GI tract, it may affect the remaining system and may cause toxic shock syndrome. Infection is in GI tract, but it affects the brain and then the whole system of your body and can cause toxic shock syndrome, ठीक है। Like infection happen in your GI tract and it may enter into your bloodstream, or the toxin of these bacteria may enter into your bloodstream and may cause endocarditis or septic arthritis or whatever. So there are many different disorders which are caused by Staphylococcus aureus. So what are the components which are different and present in the Staphylococcus aureus but not in the Epidermidis and Saprophyticus? Number first is protein A. Protein A is a very specific protein structure which is present in the cell wall of Staphylococcus aureus. अब ये क्या करते हैं? सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, it binds to FC region of the antibody. एंटीबॉडी के अंदर आपके पास क्या है? टू रीजन है, FAB एंड FC region. FC region बेसिकली क्या करता है? It activates the complement system. ये क्या करते हैं? complement system की activation में play a very vital role. So ये protein A binds to the FC region of the antibodies produced against Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus के अगेंस्ट जो है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाए, ये उसके अगेंस्ट जाकर उसके FC रीजन को ब्लॉक कर देता है। जब इसका FC रीजन ब्लॉक हो जाता है, व्हाट हैपेंस? आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। जब आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, सो इट रिटार्ड फेगोसाइटिक प्रोसेस।
जो मैक्रोफेज आपके फेगोसाइटिक प्रोसेस को कर देते हैं, बैक्टीरिया को इंगल्फ करके बॉडी से इवैक्यूएट वॉश कर देते हैं, वॉश आउट कर देते हैं उस प्रोसेस को, ये इसी प्रोटीन के थ्रू रिटार्ड कर देता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टिकोइक एसिड। Teichoic acid is a very specific compound made of ribitol phosphate. Ribitol phosphate से ये बना होता है and it play a role in adherence. If a bacteria reaches to a place, एक जगह पहुंच जाता है बैक्टीरिया और वहां पे उन टिश्यूज के ऊपर अब इसने क्या होना है, adhere होना है. So adherence of the bacteria need teichoic acid which must be present in the cell wall that bacteria can adhere easily. ठीक है। The next one is polysaccharide capsule. अब polysaccharide capsule जो है its function is also anti-phagocytic. ये भी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है। ठीक है। सो होप दिस वाज टुडे वीडियो लेक्चर। और बाकी का रिमेनिंग जो है इसका पैथोजेनेसिस और इसका ट्रांसमिशन, इसका लैबोरेटरी डायग्नोसिस एंड देन एट द एंड ट्रीटमेंट जो है इसका, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।